इंडिया के कैपिटल मार्केट्स को और गहराई देने और बड़े आईपीओ को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब ऐसे में सवाल यह है कि इसका इन्वेस्टर्स पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल सरकार ने मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए एक नया ग्रेडेड फ्रेमवर्क लागू किया है, जिससे बड़ी कंपनियों के लिए स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग करना आसान हो जाएगा। ये बदलाव वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल्स 2026 के तहत किया गया है। इसके जरिए SCRR यानी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशंस रूल्स 1957 के नियम 19(2)(b) में संशोधन किया गया है, जो ये तय करता है कि किसी कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग के वक्त कितने शेयर जनता को ऑफर करने होंगे। वहीं सरकार का कहना है कि इस नए फ्रेमवर्क का मकसद ये है कि बड़ी कंपनियां आईपीओ के वक्त कम हिस्सेदारी पब्लिक को ऑफर कर सके, लेकिन बाद में तय समय सीमा के भीतर पब्लिक शेयर होल्डिंग को 25% तक बढ़ाना कंपलसरी होगा। इन नए नियमों के मुताबिक 1600 करोड़ रुपए तक के पोस्ट इश्यू कैपिटल वाली कंपनीज के लिए मौजूदा नियम ही लागू रहेंगे, यानी ऐसी कंपनीज को लिस्टिंग के वक्त कम से कम 25% शेयर्स पब्लिक को ऑफर करने होंगे। वहीं 1600 करोड़ रुपए से 4000 करोड़ के बीच की कंपनियों के लिए नियम थोड़ा बदला गया है। अब इन कंपनियों को परसेंटेज की बजाय कम से कम 400 करोड़ रुपए की वैल्यू वाले शेयर्स पब्लिक को ऑफर करने होंगे। इसके अलावा 4000 करोड़ रुपए से 50,000 करोड़ तक के पोस्ट इश्यू कैपिटल वाली कंपनियों को लिस्टिंग के वक्त कम से कम 10% शेयर्स पब्लिक को देने होंगे। हालांकि इन्हें 3 साल के भीतर पब्लिक शेयर होल्डिंग को 25% तक बढ़ाना होगा, जैसा कि SEBI द्वारा तय किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं और बड़ी कंपनियों की। 50,000 करोड़ रुपए से 1 लाख करोड़ तक के पोस्ट इश्यू कैपिटल वाली कंपनियों को कम से कम 1000 करोड़ के शेयर जनता को ऑफर करने होंगे और लिस्टिंग के वक्त कम से कम 8% पब्लिक शेयर होल्डिंग रखनी होगी। ऐसी कंपनियों को 5 साल के अंदर पब्लिक शेयर होल्डिंग को 25% तक बढ़ाना होगा। इससे भी बड़ी कंपनियों के लिए नियम और ज्यादा लचीले बनाए गए हैं। 1 लाख करोड़ रुपए से 5 लाख करोड़ तक की कंपनियों को कम से कम 6250 करोड़ रुपए शेयर ऑफर करने होंगे और लिस्टिंग के वक्त कम से कम 2.75% पब्लिक शेयर होल्डिंग रखनी होगी। वहीं 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पोस्ट इश्यू कैपिटल वाली कंपनियों को कम से कम 15,000 करोड़ रुपए के शेयर पब्लिक को ऑफर करने होंगे और शुरुआत में सिर्फ 1% पब्लिक शेयर होल्डिंग के साथ भी लिस्टिंग की परमिशन होगी। हालांकि इन कंपनीज को भी धीरे धीरे पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़ानी होगी। अगर लिस्टिंग के वक्त पब्लिक शेयर होल्डिंग 15% से कम है तो कंपनी को 5 साल में इसे 15% तक और 10 साल में 25% तक बढ़ाना होगा। वहीं अगर लिस्टिंग के वक्त पब्लिक शेयर होल्डिंग 15% या उससे ज्यादा है तो 5 साल के अंदर इसे 25% तक बढ़ाना होगा। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी क्लियर किया है कि किसी भी कंपनी को लिस्टिंग के वक्त कम से कम 2.5% शेयर्स पब्लिक को ऑफर करना जरूरी होगा, चाहे कंपनी का साइज कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इसके अलावा अगर किसी कंपनी ने प्रमोटर्स या फाउंडर्स को सुपीरियर वोटिंग राइट्स यानी SVR शेयर्स जारी किए हैं तो उन्हें भी IPO के दौरान ऑर्डिनरी शेयर्स के साथ ही स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करना होगा। सरकार ने यह भी कहा कि ये टाइम लिमिटेशन उन कंपनीज पर भी लागू होगी जो अमेंडमेंट से पहले ही स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो चुकी हैं। एक डर ये भी है कि अगर किसी भी कंपनी ने पहले पब्लिक शेयर होल्डिंग नियमों का पालन नहीं किया है तो स्टॉक एक्सचेंज उस पर जुर्माना या पेनल्टी भी लगा सकते हैं। बता दें कि इन चेंजेस का असर इन्वेस्टर्स और कंपनीज दोनों पर पड़ सकता है। नए नियमों से बड़ी कंपनियों के लिए IPO लाना आसान हो जाएगा, क्योंकि अब उन्हें शुरुआत में कम हिस्सेदारी पब्लिक को ऑफर करनी होगी। इससे आने वाले समय में और ज्यादा बड़े IPO बाजार में देखने को मिल सकते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को बड़ी कंपनियों में निवेश के नए मौके मिलेंगे। हालांकि शुरुआत में पब्लिक शेयर होल्डिंग कम होने से मार्केट में उपलब्ध शेयर्स की संख्या लिमिटेड रह सकती है, जिससे कुछ मामलों में प्राइस में ज्यादा वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है। इस पूरे सिनेरियो पर सरकार का मानना है कि इन बदलावों से मेगा कंपनीज के IPO को बढ़ावा मिलेगा, कैपिटल मार्केट्स में लिक्विडिटी और डेप्थ बढ़ेगी और निवेशकों को भी बड़े कॉर्पोरेट लिस्टिंग्स में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा।